कांग्रेस में अंतरकलह चल रही? कोई अंतरकलह नहीं। तो आपके जितने बड़े नेता हैं वो क्यों बीजेपी में जाके शामिल हो जाते हैं? कोई मंत्री बन जा रहा है, कोई सांसद बन जा रहा है। कहा गया इंदिरा गांधी जी को लेकर कि उन्होंने 90,000 सैनिक जो थे अपने कब्जे में जो ले रखे थे। पहलगांव में टूरिस्टों को धर्म पूछ के मारा गया। पूरे देश में एक साथ आतंक के खिलाफ खड़े होने की कसम खाई। क्या पक्ष, क्या विपक्ष, क्या जनता, क्या मीडिया। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, मिसाइल स्ट्राइक की और 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए। अचानक से ऑपरेशन रोक दिया गया, सीज फायर हो गया। पूरा देश स्तब्ध था, सेना स्तब्ध थी, मीडिया स्तब्ध थी। अभी विजय शाह का एक बयान आया, डिप्टी सीएम का एक बयान आया मध्य प्रदेश के, और अभी रामगोपाल यादव का बयान आया। तो कांग्रेस जो है विजय शाह का विरोध कर रही है, वहाँ के डिप्टी सीएम, मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम का विरोध कर रही है। रामगोपाल यादव पे क्यों नहीं कोई टिप्पणी की जा रही है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद शिल्पा कछवाहा। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको आपने अक्सर टीवी डिबेट पर डिबेट करते हुए देखा होगा और विपक्ष का जो पक्ष है बहुत मजबूती से रखते हुए देखा होगा, सरकार से सवाल करते हुए देखा होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत की। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र जी, जैसे कि अक्सर आपको टीवी डिबेट में हमने देखा है कि आप शायरी से कुछ शुरुआत करते तो पहले एक शायरी हो जाए किस पॉडकास्ट के लिए। शिल्पा, आप ही के लिए कह देते हैं कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, और इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्षर होता है जी। पर तुम इस पल में जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। तो आप सत्य के साथ, तथ्य के साथ, कथ्य के साथ चलिए और अपनी बात जनता तक पहुंचाइए, बाकी जो होगा देखा जाएगा। चलिए, ये बात तो रही खैर शेर और शायरी की। फिलहाल बात करते हैं मुद्दे की। जिस तरीके से आपने देखा कि पहलगाम में जो वहाँ पर टूरिस्ट थे उनके ऊपर अटैक किया गया और बहुत ही बर्बरता के साथ उनको मौत के घाट उतार दिया गया। फिर सरकार ने एक कदम उठाया, ऑपरेशन सिंदूर। कांग्रेस का क्या रुख रहा है? क्योंकि बीजेपी तो ये कह रही है कि कांग्रेस का कोई चीजें स्टैंड क्लियर नहीं है। क्या आपको इस चीजों पर सही नहीं लग रहा है कि क्या आपको लगता है कि बेटर होना चाहिए था? देखिए, जिस तरीके से पहलगांव की घटना हुई, पहलगांव में टूरिस्टों को धर्म पूछ के मारा गया जी, सिंदूर उजाड़े गए, जिस तरीके से भी ये घटना हुई, पूरा देश स्तब्ध था। पूरे देश में एक साथ आतंक के खिलाफ खड़े होने की कसम खाई। सब लोग एक थे। क्या पक्ष, क्या विपक्ष, क्या जनता, क्या मीडिया, सब लोगों ने एक आवाज में सरकार का साथ दिया और सब लोग आतंक के खिलाफ, इस आतंकी कार्रवाई के खिलाफ और आतंकी आकाओं के खिलाफ कार्रवाई की, कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे थे और सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ खड़े हुए थे। उसके बाद फिर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया जी। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा हम चुन चुन के मारेंगे और हम लोगों ने भी कहा कि हम आपके साथ। अभूतपूर्व समर्थन था। मैं भी भारतीय जनता पार्टी पर नहीं आऊंगा, देश की बात कर रहा हूं। अभूतपूर्व समर्थन था सब लोगों का। हम लोगों ने मिसाइल स्ट्राइक की उनके ऊपर, उनके आतंकी ठिकानों के ऊपर प्रिसिशन मिसाइल स्ट्राइक की। हमारी सेना ने अपने पूरे शौर्य से, साहस से, अपनी व्यावसायिक दक्षता से, सुपर प्रोफेशनलिज्म से उन्होंने जिस तरीके से स्ट्राइक की 9 जगहों पर और 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए। और उन 9 आतंकी ठिकानों में, जिसमें एक क्या नाम, मसूद अजहर का भी ठिकाना था, एक हाफिज सईद का ठिकाना था, कई ठिकाने थे उसमें। भावलपुर में था, मुरीदके में था। 9 हमारे स्ट्राइकिंग पॉइंट थे। बड़े प्रिसिशन स्ट्राइक की हम लोगों ने। पूरे देश ने एक स्वर से सब पूरा साथ दिया, पूरे देश ने। फिर उसने, पाकिस्तान ने हिमाकत करी, पुंछ पे हमारी फायरिंग, हैवी फायरिंग किया, हमारे निर्दोष मारे गए। उसके बाद आप देखिए कि गुरुद्वारे तक पे अटैक किया उन लोगों ने, निहत्थे नागरिकों पर अटैक किया, जबकि हमने एक निहत्थे नागरिक को, एक सेना के एस्टेब्लिशमेंट को नहीं हाथ लगाया था। सेना के एस्टेब्लिशमेंट को भी उनके हाथ नहीं लगाया। सिर्फ हमने प्रिसिशन ली। हमारी सेना ने बता दिया कि दुनिया की बेहतरीन हमारी आर्मी है, जितना उस आर्मी का सैल्यूट किया जाए, भूरी भूरी प्रशंसा की जाए, वो कम है। उसके बाद फिर उन्होंने हिमाकत करी, हमने उसका जवाब दिया। हमने उनके 8 सैन्य बेसों पर अटैक किया और उनके 8 सैन्य बेसों को, जो नॉर्थ से लेके साउथ तक थे और जो सबसे ज्यादा मौत, चाहे क्वेटा का हो, चाहे क्या नाम बेस नूर खान हो, चाहे कोई हो, तो इन सब को हम लोगों ने तबाह किया।
फिर अचानक से एक ट्वीट आया बिल क्लिंटन उसका डोनाल्ड ट्रंप का, और डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के बाद बताया गया कि सीज फायर हो गया। जब हमारी सेना पूरी एडवांटेज में थी, जब हमारी सेना आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर रही थी, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान के एयरबेस तबाह कर दिए थे, उस ड्यूरेशन में अचानक से जो है एक ट्वीट आया, लोगों ने बताया कि ट्वीट आया है और वो ऑपरेशन रोक दिया गया, सीज फायर हो गया। पूरा देश स्तब्ध था, सेना स्तब्ध थी, मीडिया स्तब्ध थी, बल्कि मीडिया ने तो अपनी सीमा से बाहर जाकर के बिल्कुल कराची पे, लाहौर पे, इस्लामाबाद पे कब्जा भी कर लिया था अपने अपने चैनलों में। सब लोगों ने वहां अपना अपना बेस भी खोल लिया था। वो क्या नाम है, एक लाला रामदेव है, उसने भी कहा था हम गुरुकुल खोल देंगे कराची में। तो सब कुछ कर लिया था इन लोगों ने। उसके बाद आखिर ऐसा हुआ क्या कि अचानक से आपने, जब एडवांटेज थी, जब हम पूरी वहां की सेना को खत्म कर सकते थे जो कि आतंकियों की मां है, जब हम पाकिस्तान के सारे आतंकी ठिकानों को तबाह कर सकते थे जो कि आतंकवाद को पनाह दे रहे थे, अचानक से सीज फायर होता है। तो हमने यही पूछा कि भाई सीज फायर क्यों हुआ? तो वो कहने लगे कि भाजपा वाले कहने लगे हम देशद्रोही हैं। अरे हम कहां से देशद्रोही हैं? अगर देशद्रोही और देशभक्त की बात करें तो सच बात है कि जब हमारी सेना एडवांटेज में है, जब हम आतंकी ठिकानों को तबाह कर सकते हैं, जब पाकिस्तान की सेना जो आतंकियों की मां है उनको हम तबाह कर सकते हैं, अगर हम ये पूछ रहे हैं कि भाई ये जो डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के बाद आपने ऐसा आरोप लग रहा है, आपने सीज फायर किया क्यों? तो कांग्रेस का क्या रुख है कि मतलब सीज फायर नहीं होना चाहिए था या ट्रंप के कहने पे नहीं होना चाहिए था? क्या चाहते हैं? दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली बात तो जब हमने ऑब्जेक्टिव, हमारा ऑपरेशन सिंदूर का क्या था? ऑपरेशन सिंदूर का ऑब्जेक्टिव था कि जिन 26 लोगों को आतंकियों ने मौत के घाट उतारा है, उन आतंकियों को उनकी जगह पर पहुंचाया जाए, नंबर 1। नंबर 2, उन आतंकियों को जिन्होंने भी सपोर्ट किया है उनको खत्म किया जाए। उन आतंकियों को जो पाकिस्तान से सपोर्ट बेस आया है उसको खत्म किया जाए। आतंक के जो आका हैं यानी पाकिस्तान की आर्मी, उनको सबक सिखाया जाए। और आतंकी मुल्क जो पाकिस्तान है उसको सबक सिखाया जाए और पूरी दुनिया में उसको नंगा किया जाए, उसके आतंकवाद को। यही तो ऑब्जेक्टिव थे जी। इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ? क्या 26 लोगों के जो मारने वाले आतंकी थे वो मारे गए? जवाब आता है नहीं। अगर क्या नाम आतंकियों के पूरे बेस को तबाह कर दिया गया तो जवाब आता है सिर्फ 9 बेस को तबाह किया गया, तो पूरे बेस तो तबाह नहीं हुए। उसके बाद आता है कि साहब क्या पाकिस्तान की आर्मी जो आतंकियों की मां के रूप में काम कर रही है उसको डिसमेंटल करा दिया? जवाब आता है नहीं। क्या पाकिस्तान को और पाकिस्तान के आतंकी मंसूबों को पूरी दुनिया में नंगा कर दिया गया? जवाब आता है नहीं। तो ऑपरेशन सिंदूर जिस ऑब्जेक्टिव के लिए शुरू किया गया था उसमें कौन सा ऑब्जेक्टिव हमें प्राप्त हुआ? और अगर हमें सीज फायर करना ही था तो ये भारत और पाकिस्तान का बायलैटरल मामला है। डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से ही क्यों इसको? और डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस बात का श्रेय ले रहे हैं, एक बार नहीं 5-5 बार श्रेय। कहा गया इंदिरा गांधी जी को लेकर कि उन्होंने 90,000 सैनिक जो थे पाकिस्तान को अपने कब्जे में जो ले रखे थे उसको कांग्रेस ने खुद छोड़ दिया। तो कांग्रेस ने क्यों नहीं उस टाइम स्टैंड दिखाया? आज जो है प्रधानमंत्री इतना बड़ा स्टेप उठा रहे हैं, उसके बावजूद भी कांग्रेस जो है अप्रिशिएट नहीं कर रही इस चीज को। जिस समय 1971 में पूरी दुनिया में लोग इतिहास तो बदल सकते थे, लेकिन भूगोल बदलने का काम अगर किसी ने किया है तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने की। दुनिया का भूगोल बदला, एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान के। और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन नेता अटल बिहारी वाजपेयी जो जनसंघ के नेता थे, उन्होंने कहा था इंदिरा दुर्गा का रूप में 93,000 सैनिक हमने पकड़े थे, सरेंडर कराए थे, अनकंडीशनल सरेंडर कराए। अगर हमने वो सैनिक उस वक्त छोड़े थे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो जनसंघ के लोग थे, चाहे वो दीनदयाल उपाध्याय हो, चाहे बाकी सब लोग हों, कुशाभाऊ ठाकरे हों, नानाजी देशमुख हों, अटल बिहारी वाजपेयी हों, लाल कृष्ण अडवाणी हों, राजमाता विजयराजे सिंधिया हों, सरदार आंग्रे हों, कोई भी हो, क्या वो लोग मूर्ख थे? भारतीय जनता पार्टी वाले ये कह रहे हैं। वो सवाल उस वक्त क्यों नहीं उठाया उन्होंने?
वो लोग इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी वाले अपने बाप को मूर्ख कहते हैं या पागल कहते हैं या निकम्मा कहते हैं, नाकारा कहते हैं या कांग्रेस से बिका हुआ कहते हैं। यही तो मतलब हुआ ना उनका। आज की डेट में जो सवाल उठा रहे हैं, जो भाजपा के भक्त या भाजपा के नेता आज की डेट में सवाल उठा रहे हैं, वो हम पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, अपनी वल्दियत पर सवाल उठा रहे हैं, अपने बाप पर सवाल उठा रहे हैं। जो जनसंघी बाप हैं उनके, उन पर सवाल उठा रहे हैं। अरे उन मूर्खों को कौन समझाए कि शिमला समझौते में हमने क्या लिया था? उन मूर्खों को कौन समझाए कि हमारे सैनिक पहले आजाद हुए थे? उन मूर्खों को कौन समझाए कि आज की डेट में 2500 साल के हिंदुस्तान के इतिहास में हमने हिंदुस्तान के बाहर पहली जंग जीती थी इंदिरा जी के नेतृत्व में? उन मूर्खों को कौन समझाए कि 7वां बेड़ा अमेरिका का खड़ा था, निक्सन ने धमकी दी थी तो इंदिरा जी ने कहा था 7वां हो चाहे 70वां हो, हमें कोई मतलब नहीं है, हम बांग्लादेश के लोगों को आजाद करा के रहेंगे। और आप उस बात को, एक तो निक्सन को इंदिरा जी ने वो जवाब दिया था, और दूसरा मोदी जी एक ट्वीट पर, जिसका क्या नाम, ये डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट पर। और कौन डोनाल्ड ट्रंप? नरेंद्र मोदी जी का मित्र, जिसको नरेंद्र मोदी स्वयं कहते हैं कि वो मित्र हैं। कंगना जी का ट्वीट आया हाल ही में, हाउडी मोदी, हाउडी ट्रंप, हाउडी क्या नाम वो, नमस्ते ट्रंप। उसके बाद अब की बार ट्रंप सरकार, वो वाले ट्रंप का एक ट्वीट आता है और हम लोग सीज फायर कर देते हैं। और जब हम सीज फायर करते हैं तभी उन भाजपा के निर्लज्ज, मूर्ख और निरे जाहिल नेताओं को तब याद आती इंदिरा जी ने 93,000 फौजी छोड़े थे। 1971 से लेके अब तक इनको याद नहीं आए। यानी ये अपनी कायरता को छुपाने के लिए इंदिरा जी के ऊपर एक झूठा, नीच और निर्लज्ज आरोप लगाते हैं। ये हमारा बड़ा स्पष्ट हुआ। ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से आपने देखा हो, कर्नल सूफिया और व्योमिका सिंह जो है, जिस तरीके से उन्होंने मचाई पाकिस्तान में जाकर। अभी विजय शाह का एक बयान आया, उसके बाद डिप्टी सीएम का एक बयान आया मध्य प्रदेश के, और अभी रामगोपाल यादव का बयान आया। तो कांग्रेस जो है विजय शाह का विरोध कर रही है, वहाँ के डिप्टी सीएम, मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम का विरोध कर रही है। रामगोपाल यादव पे क्यों नहीं कोई टिप्पणी की जा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीति है और भारतीय जनता पार्टी की नियम है कि वो हमेशा महिलाओं के विरोध में रहे। आप देखिए, मैं तो आपको 1971 की बात बताऊं शिल्पा, एक उपचुनाव हो रहा था गोरखपुर के बगल में मनीराम पे। और वहां पे मुख्यमंत्री उपचुनाव लड़ रहे थे त्रिलोकी सिंह, उनके खिलाफ कांग्रेस के रामकृष्ण द्विवेदी जी चुनाव लड़ रहे थे। इंदिरा गांधी जी उनके चुनाव प्रचार में गई थी। जिंदगी में पहली बार इतिहास में किसी उपचुनाव में इंदिरा गांधी जी वहां चुनाव प्रचार में गई थी। और जब वो गोरखपुर उतरी है तो भारतीय जनता पार्टी का अटल बिहारी वाजपेयी थे, लाल कृष्ण आडवाणी थे, महंत अवैधनाथ जी थे, कुशाभाऊ ठाकुर, 32 लोग थे भारतीय जनता, नानाजी देशमुख सहित। इन्होंने क्या किया, 1971 में इंदिरा गांधी जी के जहां हेलीकॉप्टर उतरना था वहां 500 नंगे नागा साधुओं को खड़ा कर दिया। और उसके बाद गली गली में नारा इन्होंने लगाया कि गली गली में झंडी है और इंदिरा गांधी, ये नारा लगा। ये इनकी सोच थी। आप सोचिए, ऐसे नीच लोग हैं महिलाओं के प्रति। और उसके बाद भाजपा बनी। आज तक भाजपा को बने 40 साल हो गए लगभग, अभी तक एक महिला अध्यक्ष नहीं है इनका। आरएसएस में एक महिला नहीं है इनके। महिलाओं के विरोध में तो ये हमेशा से ही हैं, इसीलिए ना परिवार बनाते हैं। तो महिलाओं के विरोध में हमेशा से, महिलाओं को तो उल्टा सीधा हमेशा कहते हैं, लेकिन इन्होंने सेना को भी नीचता की पराकाष्ठा में जोड़ लिया। सेना, इन्होंने महिला की बात नहीं, कर्नल सोफिया, ये क्या नाम, महिला नहीं, कर्नल सोफिया को महिला के नाम पर तो अटैक किया ही, कर्नल सोफिया की वर्दी पर, ये सेना की वर्दी पर अटैक किया विजय शाह ने। और आज तक वो नीच आदमी बर्खास्त नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कहा कि इसके खिलाफ मुकदमा करो, उन धाराओं में मुकदमा नहीं किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गया, वहां फटकार मिली, और इतनी निर्लज्ज और इतनी बेशरम है भारतीय जनता पार्टी कि अभी तक उसको बर्खास्त नहीं किया। और उसके बाद इनका एक मुरली देवड़ा, क्या मुरली कह रहे हैं, क्या नाम उसका, जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री, देवड़ा है कि बेवड़ा है वो कहता है कि पूरी सेना मोदी जी के सामने नतमस्तक है। अरे भैया, तुम होगे नतमस्तक, तुम्हारे परिवार वाले नतमस्तक होंगे, अगर होंगे भाजपा वाले नतमस्तक होंगे। सेना तो हमारी माँ भारती के अलावा किसी के सामने नतमस्तक नहीं होती। तो ये लोग महिलाओं का भी अपमान करते हैं, ये लोग सेना का भी अपमान करते हैं। इसी क्रम में इसी बात को रामगोपाल जी मुरादाबाद की एक रैली में लोगों को बता रहे थे कि भाजपा के लोग ऐसे हैं।
पर जाति सुनिए, मैं वही बात पूरी बात बता रहा हूं मैं आपको। और उन्होंने कहा कि अगर उनको व्योमिका सिंह तो उन्होंने समझी कि वो उच्च जाति की है, अगर उनको ये पता चलता कि व्योमिका सिंह जाटव है या व्योमिका सिंह की ये वो इस जाति से है, उन्होंने नाम लिया एक, तो अगर उनको ये पता तो कहें उसके लिए भी ये लोग ऐसा ही बोल देते। तो राम गोपाल जी तो सेना की तारीफ कर रहे थे, राम गोपाल जी व्योमिका सिंह की तारीफ कर रहे थे, राम गोपाल जी पूरे सैनिकों के शौर्य के और भाजपा का विरोध कर रहे थे कि उन्होंने ऐसा किया। उनके मुंह से एक शब्द जाति सूचक निकला, जो कि आप गलत भी मान सकते हो। लेकिन अगर सेना की बात करें, सेना आपको प्रोटेक्ट कर रही है, उसमें जाति धर्म कहीं आना ही नहीं चाहिए। मैंने आपसे बिल्कुल नहीं आना चाहिए, लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं, एक आदमी का बयान जो है वो पूरे देश को, सेना को, देशवासियों को, सरकार को शर्मसार कर रहा है। विजय शाह का बयान और जगदीश देवड़ा का बयान, और एक आदमी उस बयान की मजम्मत करते हुए एक शब्द गलत बोल गया है, जाति सूचक शब्द बोल गया, गलत है वो शब्द, ठीक है ना। लेकिन वो सेना की भी तारीफ कर रहा है, देश की भी तारीफ कर रहा है, समाज की भी तारीफ कर रहा है, सारी चीजों की तारीफ कर रहा है, शब्द एक गलत बोल रहा है। तो उन दोनों की सजा बराबर नहीं हो सकती। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी का अलायंस है। मैं फिर से कहता हूं, इंडिया गठबंधन है, मजबूत है, वो अपनी जगह पर है। लेकिन अगर राम गोपाल जी ने, आप पूरा बयान देख लीजिए, अगर सेना के खिलाफ बयान हो, जबकि विजय शाह का बयान टोटल सेना के खिलाफ है, महिलाओं के खिलाफ है, जगदीश देवड़ा का बयान टोटल सेना के खिलाफ है, पूरे देश के खिलाफ है, क्या सेना नतमस्तक होगी? अरे भाड़ में जाओ जगदीश देवड़ा, भाड़ में जाए भाजपा। हमारी सेना तो हमारा गौरव है, हमारा मान है, सम्मान है। कैसे किसी प्रधानमंत्री या नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक हो जाएगी? जिन लोगों को जेल के अंदर होना चाहिए, उनको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की समर्थक है लंपट मीडिया, लंपट मीडिया, मैं फिर से कहता हूं, लंपट मीडिया राम गोपाल के बयान के पीछे छुप रही है, भाजपा को पीछे छुपा रही है। मैं कहता हूं राम गोपाल का बयान उठाओ, राम गोपाल के बयान में दिखाओ कि सेना का अपमान किया क्या उन्होंने। जवाब आता है नहीं। उन्होंने तो यह बताने की कोशिश की कि अगर उनको व्योमिका सिंह की जाति पता होती तो उसके ऊपर भी ये कर्नल सूफिया जैसा ही अटैक करते। उसमें एक शब्द उनका गलत है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। उस शब्द से उनको परहेज करना चाहिए था। उस शब्द के लिए अगर सरकार को लगता है तो एफआईआर करे, हम ये भी कहते हैं, लेकिन उस शब्द के पीछे अपने इन देशद्रोही नेताओं को नहीं छुपाए। ये देशद्रोही है जिन्होंने कर्नल सूफिया पे भद्दी टिप्पणी की, जिन्होंने सेना पर भद्दी टिप्पणी की, जिन्होंने सेना को नरेंद्र मोदी जी के सामने नतमस्तक कहा। ऐसे लोगों का इलाज पूरी तरीके से राष्ट्रद्रोह के अंदर की कार्रवाई होनी चाहिए। शशि थरूर की बात कर रहे हैं। शशि थरूर को जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने 4 नाम दिए थे डेलीगेशन भेजने के लिए, प्रतिनिधि करने के लिए, कि अपनी चीज़ों को कम्युनिकेट करें बाहर जाकर, उन 4 में से नाम नहीं लिया गया, शशि थरूर का नाम पिक किया गया और शशि थरूर ने खैर आभार भी व्यक्त किया है। तो शशि थरूर आजकल प्रधानमंत्री के गुणगान कर रहे हैं और प्रधानमंत्री शशि थरूर, क्या लग रहा है कुछ? शशि थरूर विषय नहीं है हमारा। शशि थरूर हमारे नेता थे, हमारे नेता हैं और हमारे नेता रहेंगे, और हमें शशि थरूर पर और शशि थरूर के विजन पर गर्व है, इसमें कोई दो राय नहीं। और शशि थरूर देश की बड़ाई कर रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जी की और सीज फायर की तो अगर आप ध्यान से देखिए तो उन्होंने इतनी बखिया उधेड़ी है कि हम क्या बताएं। अभी कुछ दिनों पहले एक पॉडकास्ट हुआ था आप ही के किसी साथी का, उसको पॉडकास्ट को पूरा देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। जो सीज फायर की उन्होंने धज्जियां उड़ाई हैं और जो डोनाल्ड ट्रंप की धज्जियां उड़ाई हैं, जो मोदी सरकार की धज्जियां उड़ाई हैं सीज फायर को लेकर के। सच बात यह है कि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जा रहा और उस प्रतिनिधिमंडल को कांग्रेस का पूरा सपोर्ट है। हम पूरी तरीके से सरकार के साथ में। पर कांग्रेस कह रही है ना जिन 4 नामों को प्रपोज किया है। पूरी बात सुन लीजिए तो आपको पूरी बात आ जाएगी, उसके बाद आपका सवाल तो फिर मैं जवाब देता हूँ। तो उस वक्त में क्या हुआ कि 13-14 तारीख को सरकार ने, किरण रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी फोन किया। उन्होंने कहा कि साहब 4 लोगों को नाम भेजना है, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में आपके 4 हिस्से में आते हैं, आप नाम भेज दीजिए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने 4 नाम भेजे, जिसमें आनंद शर्मा जो विदेश मंत्री रह चुके हैं, जिसमें सैयद नसीर हुसैन कर्नाटक के राज्यसभा सांसद है, हमारे शेर हैं, जिसमें राजा बरार सिखों के प्रतिनिधि हैं, पंजाब के सांसद हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के प्रोडक्ट हैं, और चौथा नाम हमारे तरुण गोगोई साहब, पूर्वोत्तर का शेर है वो, और असम के 4 बार के सांसद हैं, मुख्यमंत्री के बेटे हैं, पूर्वोत्तर राज्य। हमने तो इसलिए किया कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण
और सर्वधर्म, ताकि लोगों को जवाब मिले। हमने तो इस तरीके से नाम दिए और सरकार ने नाम हमसे सर्वदलीय मांगे। लोकतंत्र में दलों से नाम मांगे जाते हैं और जो दलों से नाम मांगे जाते हैं उन्हीं को एडजस्ट किया जाता है। ये सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल है, सर्व सांसद प्रतिनिधिमंडल नहीं कि सरकार ने अपनी तरफ से चूज कर लिए। या तो सरकार कहती है कि भाई हम अपनी संसद से जिसको चाहेंगे भेजेंगे आप, लेकिन जब सरकार ने हमसे नाम मांगे तो जो हमने नाम दिए उन नामों को आप दरकिनार करके बगैर हमसे पूछे हुए आप कहते हो शशि थरूर। अब भाई अगर आपको शशि थरूर की सेवाएं लेनी है अच्छी बात है, आप 4 की जगह 5 रख लीजिए हमारे। भाई आप कहते हैं कि ये 4 हमने आपके रखे हैं और एक हम अपनी तरफ से पिकअप कर ले रहे हैं क्योंकि वो हमें लगता है कि वो हमारा नाम ज्यादा अच्छा करेंगे, तो हम कहते कोई दिक्कत। लेकिन हमारे 4 को आपने पहले खड़गे साहब से नाम मांगे, उसके बाद खड़गे साहब को आप बेइज्जत कर रहे हैं, आप कांग्रेस को बेइज्जत कर रहे हैं, जबकि हमारा विशेषाधिकार है। अगर आप दल से नाम मांगेंगे तो दल जो नाम देगा आप उनको रखिए। जो लोग ये कहते हैं कि नहीं शशि थरूर साहब हमारे बड़े नेता हैं, भाई हमारे ही हैं, उनको विदेश का ज्ञान है, 4 बार के सांसद हमारे ही हैं। लेकिन क्या आनंद शर्मा विदेश मंत्री नहीं रहे हैं? आनंद शर्मा को भी किसी भी आदमी से ज्यादा ज्ञान है, आप बात समझिए। और उन्होंने जो नाम रखे हैं, भाजपा ने जो नाम रखे हैं, उन नामों को उठाइए। क्या उनकी रिकॉर्ड, क्या उनकी बैकग्राउंड है, बताएं वो लोग। तो सच बात यह है कि शशि थरूर भी हमारे, आनंद शर्मा भी हमारे, नासिर हुसैन साहब भी हमारे। हमारा सरकार से एक ही प्रश्न है कि आज की डेट में हमें जब चट्टानी एकता दिखानी चाहिए थी, उस ड्यूरेशन में भारतीय जनता पार्टी ने गंदी और गलीच राजनीति की है प्रतिनिधिमंडल के नाम पर। यह सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का लिखित नियम है कि दल आपको नाम देगा, आपको उसमें और कोई नाम जोड़ने तो आप हमसे मांग सकते हैं कि साहब हमें शशि थरूर भी चाहिए आपके। हम मना करते तब आप कहते कि देखिए भाई कांग्रेस नहीं दे रही है। भाई 4 नाम हमने दे दिए, 5वां नाम कहने साहब हमें नहीं शशि थरूर भी चाहिए, हमें राहुल गांधी जी भी चाहिए। हम तो राहुल गांधी जी को भी देने को तैयार हैं, आपको मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को भी देने को तैयार है, प्रियंका जी को भी देने को तैयार है सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के नाम पर। लेकिन आप मांगिए ना हमसे। लेकिन जब आप हमसे ये मांगे कि 4 सांसद दीजिए, तो जो हमारा विशेषाधिकार है और हमने बेस्ट सांसद चुन करके दिए आपको, तो हमारा प्रश्न यहाँ पर ये है। तो बेस्ट सांसद में शशि थरूर का भी नाम रिकमेंड किया जा सकता था। शशि थरूर साहब हमारे बड़े नेता हैं। हाँ। ऐसे तो आप ये भी कह सकते हैं राहुल गांधी जी का नाम नहीं दिया आपने। ये अंतहीन बहस है। शशि थरूर साहब हो गए, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हो गए, क्या नाम राहुल गांधी जी हो गए, प्रियंका गांधी जी हो गई, पार्टी ने इनको और भी कामों के लिए लगा रखा है ना। और अगर सरकार को आवश्यकता है तो हम सरकार से सहमत हैं कि सरकार को अगर आवश्यकता है, सरकार मांगे हम दे देंगे। तो हमारे विशेषाधिकार को आप चुनौती क्यों दे रहे हैं? आप उसमें तुच्छ राजनीति क्यों कर रहे हैं? आप इसमें पूरे देश में आप अपने गोदी मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के जरिए हमको बदनाम करने की साजिश क्यों रच रहे हैं? आप शशि थरूर में और हम में वो तफरका क्यों डाल रहे हैं? हमारा प्रश्न ये है। कांग्रेस में अंतरकलह चल रही? कोई अंतरकलह नहीं है। तो आपके जितने बड़े नेता हैं वो क्यों बीजेपी में जाके शामिल हो जाते हैं? कोई मंत्री बन जा रहा है, कोई सांसद बन जा रहा है, मतलब कांग्रेस अपने लोगों को क्यों नहीं आखिर रोक पा रही है? ऐसा क्यों हो रहा है? हमेशा आज की डेट में आप ये देखिए कि जब हमारे पास सत्ता थी तो तमाम भाजपा के लोग हमारे पास आए, ऐसा नहीं कि नहीं आए, बहुत लोग आए, आगे भी समय में बहुत आएंगे। हमने जिन जिन नेताओं को सब कुछ दिया, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे वो RPN सिंह हो, चाहे अशोक चौहान हो, चाहे आप जिसका भी आप नाम लेना चाहे, मैं सबके नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन आप देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को लड़का सा था, पिताजी मर गए थे उनके, माधवराव साहब, सांसद बनाया, मंत्री बनाया, एक्सेस थी सोनिया जी के परिवार में, जब चाहे मिल सकते थे। ठीक है, तमाम हमारे लोगों ने उनके खिलाफ बात करी, लेकिन सोनिया जी ने, कांग्रेस पार्टी ने आगे बढ़ाया। और जब कांग्रेस पार्टी मजबूत थी, यानी हमारी माँ मजबूत थी, जवान थी, हमारी माँ सारी चीज़ें थी, तब तो माँ के आंचल से आप दूध पीते रहे। उसके बाद जब माँ को जरूरत पड़ी कि आज की डेट में आपको माँ की सेवा करनी है, तब आप दुश्मन के यहाँ जाके बैठ गए। ये तो सवाल जो आप हमसे पूछते हैं, सवाल तो ज्योतिरादित्य जैसे गद्दारों से पूछना चाहिए ना, कि भाई क्यों छोड़ के गए आप? आपको क्या नहीं दिया आपका पार्टी ने? 3-3, 4-4 बार का सांसद बनाया ना,
आप पूछिए ना, अशोक चौहान को पूछिए ना कि भाई आप क्यों छोड़ करके गए। आपको मुख्यमंत्री बनाया, आपके पिताजी मुख्यमंत्री थे, आप मुख्यमंत्री थे, जो पद आपको चाहा वो पद हमने दिया आपको। संजय निरुपम से पूछिए ना, शिवसेना से आया था, पूरी कांग्रेस का विरोध था, बंबई कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया उसको। आज की डेट में हमें गाली देता है, शर्म नहीं आती उसको, लाज नहीं आती, सांसद बनाया उसको। तो जो लोगों ने गद्दारी की है, जो लोग छोड़ के गए हैं, उन लोगों से पूछा जाना चाहिए। हाँ, आज की डेट में हमारे पास संगठन में काम करने देने के लिए सत्ता तो है नहीं हमारे पास। देखिए, इतनी लार्जेस्ट पार्टी 3 राज्यों में सिमट के रह गई है। क्या कमी है, क्यों जनता तक आपकी बातें नहीं पहुंच रही हैं? अलायंस भी कर रहे हैं तो भी आपका इंडिविजुअल अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में बहुत ही स्थिति बहुत सही नहीं कांग्रेस की। आप समाजवादी पार्टी पे डिपेंड हो चुके हैं। अभी 403 सीटों पर अगर कहा जाए तो कांग्रेस बूथ लेवल पर कह रही है कि हम मजबूत करेंगे संगठन को। अभी क्या रणनीति आप लोग सोच रहे हैं करने के लिए? देखिए, 2 चीजें बड़ी साफ है। कांग्रेस जनता के बीच में है, हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, पांव-पांव जा रहे हैं, नगर-नगर जा रहे हैं, डगर-डगर जा रहे हैं। अब इस समय संगठन का सृजन कर रहे हैं। कल भी हमारी बैठक हुई थी गांधी भवन में, और हम बहुत जिम्मेवारी से एक बात को कहते हैं कि हम मानते हैं हम कमजोर हुए, लेकिन 2014 से और 2024 में 24 के बाद हमारी स्थिति मजबूत हुई है। कहाँ हम 50 सांसदों की पार्टी थे, इस वक्त हम 100 सांसदों की पार्टी हैं, दुगने हुए हैं। ठीक है ना? तो इसी तरीके से जनता ने भी हमको पहले से ज्यादा, जरा सा और झटका 20 सांसदों का रहता तो आज की डेट में हमारी सरकार होती। तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये सारी कमियों को हम मानते हैं, जो कमियां आपने कही हैं। अब यहाँ उत्तर प्रदेश में हमारे अध्यक्ष हैं श्री अजय राय जी, उनके नेतृत्व में, और हमारे राष्ट्रीय प्रभारी श्री अविनाश पांडे जी हैं, उनके नेतृत्व में हम संगठन सृजन कर रहे हैं। और एक एक गाँव में अगले आपको 30 जून तक हमारा संगठन मिलेगा। 2027 मिशन 2027 मिशन हम पूरी तरीके से तैयार। हमने कहा ना कि हम अपने पहले संगठन को पूरा बनाएंगे, और उसके बाद 403 की 403 विधानसभा की सीटों पर हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, और पूरी तैयारी करके हम अपनी सारी रिपोर्ट अपने हाईकमान को देंगे। इंडिया गठबंधन मजबूत है, इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा, और इंडिया गठबंधन में फैसला कौन सा क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा ये हमारा हाईकमान फैसला करेगा, समाजवादी पार्टी का हाईकमान फैसला करेगा। लेकिन हम 403 सीटों पर अपनी मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि जहां पर हम लड़े वहां पर समाजवादी पार्टी के क्या नाम लोग हमें मजबूती से सहारा दें, और जहां पर वो लड़े तो कांग्रेस का भी संगठन मजबूत हो, वो उनको सहारा दे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी इस पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए। फिलहाल आपने देखा किस तरीके से कांग्रेस ने अपना पक्ष रखा है, और आगे भी इस तरीके से हम आगे अपना ये कंटिन्यू करेंगे पॉडकास्ट, और आप तक हर वो अपडेट देंगे जो कि बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।